Good morning, students. We have covered the first part of our chapter. Till now, we read how the writer went to his hometown in Picardy, was welcomed by his friends, and became suspicious about being the victim of the outcoming prank. He even felt paranoid after entering the room and checked every crook and corner of the room with the help of candle he was holding. Now we will see what happens further in this story. An idea came into my head. My candle may go suddenly go out and leave me in darkness. अब क्या हुआ जब वो कैंडल जला के अंदर हर एक चीज़ चेक कर रहा था तभी उसके माइंड में एक आइडिया आया कि ये जो मैंने कैंडल पकड़ी हुई है ये अचानक से बुझ सकती है। गो आउट यानी बुझ जाना, अचानक से बुझ सकती है और मैं फिर से अंधेरे में आ जाऊंगा, तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि क्या प्रैंक प्लान किया है मेरे फ्रेंड्स ने। सो आई वेंट अराउंड द रूम एंड लाइटेड ऑल द कैंडल्स दैट आई कुड फाइंड। तो मैंने क्या किया, मैं पूरे रूम में जहाँ जहाँ पे कैंडल्स रखी हुई थी वहाँ पे गया और जितनी कैंडल्स मैं ढूंढ सकता था उतनी कैंडल्स मैंने जला दी। आफ्टर दैट आई कास्ट अनदर ग्लांस अराउंड मी विदाउट डिस्कवरिंग एनीथिंग। सारे कैंडल्स जलाने के बाद मैंने फिर से नज़र घुमा के पूरे रूम को इंस्पेक्ट किया, पर मुझे कुछ भी नहीं मिला। आई मूव्ड विथ शॉर्ट स्टेप्स केयरफुली एग्जामिनिंग द रूम। अब मैं रूम में आगे बढ़ा। अभी तक मैं एंट्रेंस पे था, मैंने कैंडल्स जलाई। अब मैं धीरे धीरे छोटे कदमों से आगे बढ़ा रूम में और साथ ही साथ पूरे रूम को एग्जामिन भी कर रहा था। नथिंग, आई इंस्पेक्टेड एवरी आर्टिकल, पर मुझे कुछ भी नहीं दिखा। आई इंस्पेक्टेड एवरी आर्टिकल वन आफ्टर द अदर। मैं उस कमरे में रखी हुई हर एक चीज़ को इंस्पेक्ट कर रहा था, एक के बाद एक। स्टिल नथिंग, फिर भी मुझे कुछ नहीं मिला। आई वेंट ओवर टू द विंडो। अब मैं कमरे में जो खिड़की थी उसके पास गया। द शटर्स, लार्ज वुडन शटर्स वर ओपन। तो मैंने क्या देखा कि विंडो के जो शटर्स थे, जो दरवाजे थे, जो बड़े बड़े लकड़ी के शटर्स थे, वो खुले हुए थे। आई शट देम विद ग्रेट केयर। मैंने बड़ी ही सावधानी से उनको बंद किया। एंड देन ड्रू द कर्टन्स, enormous velvet curtains, and placed a chair in front of them so as to have nothing to fear from outside. विंडो के शटर्स को बंद करते ही मैंने जो उनके ऊपर वेलवेटी मखमली पर्दे लगे हुए थे, कर्टन्स मतलब पर्दे, पर्दे लगे हुए थे, उससे पूरी विंडो को ढक दिया और विंडो के सामने एक चेयर लगा दी जिससे बाहर से कोई भी मजाक ना कर सके विंडो के रास्ते। देन आई सैट डाउन कॉशियसली। द आर्म चेयर वॉज सॉलिड। और फिर कॉशियसली यानी सावधानी से, बहुत ही सावधानी से मैं कुर्सी पे बैठा। कुर्सी वॉज फाइन, द चेयर वॉज फाइन, इट वॉज नॉट प्रैंक्ड। आई डिड नॉट डेयर टू गेट इन टू द बेड। पर मेरी बिस्तर पे जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। However, the night was advancing and I finally came to the conclusion that I was being foolish. अब क्या हो रहा था, रात में और देर होती जा रही थी, सोने का टाइम हो रहा था। तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि ये सब सिर्फ मेरे माइंड में है, ऐसा कोई प्रैंक किसी ने नहीं किया है, मैं फालतू में ही फिक्र कर रहा हूँ। I was certain that my friends were spying on me, waiting for the success of whatever joke they had prepared. पर फिर भी मुझे इस बात की श्योरिटी थी कि मेरे फ्रेंड्स अभी भी मेरी जासूसी कर रहे हैं और जो भी प्रैंक उन्होंने प्लान किया है उसकी सफलता का वेट कर रहे हैं कि मैं कब उनके प्रैंक का शिकार बनूं। But in that case, they must have been laughing their heads off at my terror. पर जिस तरह मैं अभी डरा हुआ था
मेरे फ्रेंड्स मेरे डर को देख के ज़रूर मेरी हंसी उड़ा रहे होंगे, लाफिंग देयर हेड्स ऑफ यानी बहुत ज़्यादा हंसी उड़ाना। आई कुड नॉट लेट देम हैव सो मच फन एट माई एक्सपेंस, और मैं खुद बलि का बकरा बन के उन्हें इतनी मस्ती नहीं करने दे सकता था। आई मेड अप माई माइंड टू गो टू बेड, और फाइनली आई मेड अप माई माइंड यानी मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं सोने जाऊंगा। बट द बेड वॉज पर्टिकुलरली सस्पिशियस लुकिंग। मैं तैयार तो हो गया, पर जैसे ही मैं बेड के पास पहुंचा, मुझे अचानक से डाउट हुआ कि बेड कुछ ज़्यादा ही सस्पिशियस लग रहा है, सेफ नहीं है। आई पुल्ड एट द कर्टन्स। बेड के चारों तरफ जो पर्दे लगे हुए थे, मैंने उनको खींच के देखा। दे सीम टू बी सिक्योर, और वो बिल्कुल ठीक थे, उनमें कोई भी गड़बड़ी नहीं थी। ऑल द सेम देयर वॉज डेंजर, लेकिन फिर भी कोई ना कोई खतरा उस रूम में ज़रूर था। देयर मस्ट बी, और मुझे पूरा विश्वास था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरे फ्रेंड्स ने कोई प्रैंक इस कमरे में प्लान ना किया हो। परहैप्स आई वॉज गोइंग टू रिसीव अ कोल्ड शावर फ्रॉम ओवरहेड। हो सकता है मेरे फ्रेंड्स ने प्लान किया हो कि जैसे ही मैं बेड पे लेटूं, वैसे ही मेरे सर पे ठंडी बाल्टी पानी की वो फेंक दें। Or perhaps the moment I stretched myself out, I would find myself sinking to the floor with my mattress. या ये भी हो सकता है कि जैसे ही मैं बेड पे चढ़ूँ, स्ट्रेच माई सेल्फ, अपने आप को कंफर्टेबल करूँ, वैसे ही मेरा पूरा बेड मैट्रेस के सहित नीचे ज़मीन पे गिर जाए। I searched in my memory for all the practical jokes I had ever experienced. और इस चीज़ से मैं इतना डरा हुआ था कि मैंने जितने भी प्रैक्टिकल जोक्स, जितने भी प्रैंक्स अभी तक एक्सपीरियंस किए थे, उन सब के बारे में सोचा कि कौन कौन से जोक्स मेरे साथ किए जा चुके हैं, या कौन कौन से जोक्स मैं कर चुका हूँ दूसरों पे। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू बी कॉट। सर्टेनली नॉट। और अपने एक्सपीरियंस की वजह से मैं इस प्रैक्टिकल जोक का शिकार नहीं बनना चाहता था, बिल्कुल नहीं बनना चाहता था। देन आई सडनली थॉट ऑफ अ प्रिकॉशन विच कुड इंश्योर माई सेफ्टी। और फिर अचानक मेरे दिमाग में एक ऐसी तरकीब आई, एक ऐसा सल्यूशन आया जिससे मेरी सुरक्षा निश्चित थी, जिससे मैं प्रैंक का शिकार नहीं बनता। I caught hold of the side of the mattress carefully and very slowly drew it towards me. मैंने जो बेड का फ्रेम था उसके ऊपर जो बिस्तर बिछा था, जो मैट्रेस बिछी हुई थी, उसको किनारे से पकड़ा और बहुत ही सावधानी से उसे अपनी तरफ खींचा। It came away, followed by the sheet and rest of the bedclothes. और वो बहुत आसानी से उसके ऊपर जो शीट बिछी थी और बेड क्लोथ्स यानी पिलो, चद्दर, ठीक है, इन सब के साथ वो आसानी से बाहर की तरफ आ गई। आई ड्रैग्ड ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स इनटू द वेरी मिडल ऑफ द रूम। मैंने इन सारी चीज़ों को यानी अपने पूरे बिस्तर को मैं कमरे के बीचों बीच ले गया। कहाँ पे? उस पोर्शन में जो दरवाजे को फेस कर रहा था। There at some distance from the bedstead that I could not trust and the corner which had filled me with such anxiety, I made my bed all over again as well as I could. और वहाँ पे बेड का जो फ्रेम था उससे जितना दूर हो सकता था, मैंने अपना बिस्तर ज़मीन पे बनाया, जितने अच्छे से मैं बना सकता था। Then I extinguished all the candles. उसके बाद मैंने जितनी भी कैंडल्स चल रही थी सबको बुझा दिया। एक्सटिंग्विश मतलब बुझा देना। एंड ग्रोपिंग माई वे टू माई न्यूली मेड बेड ऑन द फ्लोर, आई स्लिप्ड अंडर द बेड क्लोथ्स। और कैंडल्स बुझाने के लिए मैं जहाँ गया था वहाँ से अपने बेड तक मैं चीज़ों को पकड़ पकड़ के अपने बेड तक पहुँच गया। आपने देखा है ना, जब अंधेरे में आप चलते हैं तो हाथ से फील करते हैं कहीं कोई चीज़ आपके सामने तो नहीं आ रही है। तो इसी तरह से
मैं अपने बेड के पास, जो कि मैंने फ्लोर पे बिछा रखा था, चला गया और चद्दर के नीचे घुस गया। For at least another hour, I remained awake, starting at the slightest sound. कम से कम 1 घंटे तक मैं जगा रहा और ज़रा सी भी कोई साउंड हो रही थी तो मैं तुरंत चौकन्ना हो जाता था। Everything seemed quiet in the house. I fell asleep और finally घर में सब कुछ शांत हो गया और मैं सो गया। I must have been in a deep sleep for a long time. मैं काफ़ी लंबे टाइम तक बहुत गहरी नींद में रहा होऊंगा। ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ फिर? अचानक से आई वॉज अवेकेंड विद अ स्टार्ट बाय अ हेवी बॉडी टम्बलिंग डाउन राइट ऑन टॉप ऑफ मी। और अचानक से मैं एक झटके में उठा। किस चीज़ से उठा? मैंने महसूस किया कि एक बहुत ही भारी कोई बॉडी मेरे ऊपर गिर गई है। At the same time, I received on my face, my neck, and my chest a burning liquid, which made me utter a howl of pain. और जैसे ही वो बॉडी मेरे ऊपर गिरी, मुझे महसूस हुआ कि मेरे चेहरे पे, मेरे नेक पे और मेरे चेस्ट पे एक गरम सा लिक्विड गिरा, जिसकी वजह से मैं बहुत तेज़ पेन में चिल्लाया, दर्द में चिल्लाया। हाउल मतलब बहुत कष्ट में चिल्लाना। And a dreadful noise as if a sideboard laden with plates and dishes had fallen down almost deafened me. और उस बॉडी के गिरने के साथ ही इतनी तेज़ आवाज़ हुई जैसे लगा कि अलमारी जिसमें कि प्लेट्स कप्स रखे जाते हैं वो बहुत तेज़ गिर गई, और आवाज़ इतनी तेज़ थी कि ऐसा लगा कि मैं बहरा हो जाऊंगा। The weight that had fallen upon me was crushing me and preventing me from moving. और जो चीज़ मेरे ऊपर गिरी थी वो मुझे पूरी तरह से क्रशिंग में यानी दबा रही थी और मैं मूव नहीं कर पा रहा था, मुझे हिलने नहीं दे रही थी वो चीज़। आई वॉज गेटिंग स्मॉदर्ड बीनीथ इट। स्मॉदर्ड का मतलब होता है दम घुटना। उस चीज़ के नीचे मेरा दम घुट रहा था। I stretched out my hand to find out what was the nature of this object. मैंने अपना हाथ बाहर निकाला ये देखने के लिए कि आखिर जो चीज़ मेरे ऊपर गिरी है वो है क्या। I felt a face, a nose and whiskers. और मुझे क्या फील हुआ? जैसे ही मैंने उस ऑब्जेक्ट पे हाथ लगाया मुझे महसूस हुआ कि उस ऑब्जेक्ट का एक चेहरा है, एक नाक है और मूंछ है। With all my strength, I struck a blow at this face. और मैंने अपनी पूरी ताकत के साथ उस चेहरे पे जो मुझे फील हुआ था बहुत तेज़ मारा। But I immediately received a shower of slaps which made me jump straight out of the soaked sheets. पर क्या हुआ? जैसे ही मैंने उस चेहरे पे ब्लो किया, मारा, वैसे ही मेरे ऊपर उस ऑब्जेक्ट ने जो मेरे ऊपर गिरा था थप्पड़ों की बरसात कर दी, और इतनी ज़्यादा कर दी कि जो मेरी बेडशीट गीली हो गई थी मैं अचानक से उसमें से बाहर निकल गया। द डोर ऑफ द रूम वॉज ओपन। आई रश्ड इन टू द कॉरिडोर इन माई नाइट शर्ट। कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था और मैं अपने रात के कपड़ों में ही कमरे से बाहर बरामदे की ओर भागा। ओ हेवेंस, इट वॉज ब्रॉड डे लाइट। और बाहर निकलते ही मैंने सोचा, ओ हेवेंस यानी हे भगवान, एक एक्सप्रेशन है। बाहर निकलते ही मैंने सोचा, हे भगवान, ये तो सुबह हो गई है। द नॉइज ब्रॉट माई फ्रेंड्स हरिंग टू द स्पॉट। और मेरे बाहर निकलते ही जो चहल पहल हुई, मैं जितनी तेज़ चिल्लाया उससे मेरे सारे फ्रेंड्स जहाँ पे मैं खड़ा था वहाँ पे आ गए। As I looked into the room with them, I found, lying on my improvised bed, a dismayed wallet. जैसे ही मैंने कमरे के अंदर देखा, मैंने क्या पाया कि इम्प्रोवाइज बेड यानी जो बेड मैंने फिर से बनाया था ज़मीन पे, उसने बेड स्टेट से बेड की फ्रेम से निकाल के बेड ज़मीन पे बनाया था ना, तो उस चीज़ को और बनाने को इम्प्रोवाइज्ड कहते हैं। तो मैंने अपने इम्प्रोवाइज्ड बेड पे किसे देखा? डिसमेड वॉलेट।
डिस में यानी नाखुश, वॉलेट वो पर्सन होता है जो आपकी पर्सनल चीज़ों का ख्याल रखता है, आपको सामान प्रोवाइड करता है। जैसे आपको कपड़े चाहिए तो वो आपको कपड़े ला के देगा, नाश्ता ला के देगा, आपके कपड़े आयरन करेगा। तो मैंने क्या देखा कि मेरे बेड पे एक आदमी गिरा हुआ है, और वो कौन था? वो एक वॉलेट था जो कि उस सिचुएशन से जिसमें वो हो आ गया था उससे बहुत ही नाखुश था। While bringing me my morning cup of tea, he had tripped over the unexpected bed in the middle of the floor and fallen on his stomach, spilling my breakfast over my face. अब हुआ क्या था? हुआ ये कि जब वो सुबह मेरा चाय और नाश्ता लेके आ रहा था तो उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैंने ज़मीन पे अपना बेड बना लिया है, और वो इस अनएक्सपेक्टेड बेड पे ठोकर लगी उसे, और वो लुढ़कते हुए उस बेड पे गिर गया, और उसके हाथ में जितना भी सामान था, चाय था, नाश्ता था, वो सब मेरे फेस पे, मेरे नेक पे, मेरे स्टमक पे गिर गया। I had taken many precautions by closing the shutters and going to sleep in the middle of the room. अब क्या हुआ था यहाँ राइटर के साथ कि एक्चुअली उसके फ्रेंड्स ने उसके साथ कोई प्रैंक ही नहीं किया था। वो खुद में ही इतना ज़्यादा सस्पिशियस हो गया था कि उसे लगा उसके फ्रेंड्स उस पर प्रैंक करेंगे, तो उसने ऐसे प्रिकॉशंस लिए जिनकी ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ पे ऑथर यही कह रहा है कि मैंने सारे प्रिकॉशंस लिए, विंडोज़ बंद की, कमरे के बीच में जाके सोया, बट दोज वेरी प्रिकॉशंस हैड ब्रॉट अबाउट द प्रैक्टिकल जोक आई हैड बीन ट्राइंग टू अवॉइड। और उन्हीं प्रिकॉशंस की वजह से आज मैं हंसी का पात्र बन गया, जो मुझे नहीं करना चाहिए था, पर अपने सस्पिशियस माइंड की वजह से मैं ऐसी सिचुएशन में आ गया जहाँ पे लोग और ज़्यादा हंसी उड़ाने लगे मेरी। ओ हाउ दे ऑल लाफ्ड दैट डे। और मेरी इस कंडीशन को देख के मेरे फ्रेंड्स कितना हंसे मेरे ऊपर, मैं नहीं बता सकता। सो फ्रेंड्स, आई होप you understood whatever I taught you. Just go through the portion and ask the questions. Thank you.